प्रिंसिपल का जो नाम है इसे हम बोलते हैं पॉली एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है भाई? ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि एक डब्बे के अंदर, इसकी दो डेफिनेशन बड़ी पॉपुलर है, मैं आपको बता दूं। दोनों में से बच्चे क्या करते हैं, ये पहली वाली आसान डेफिनेशन लिखाते हैं, बट इसकी ज्यादा जो वैल्यू थी पॉली की वो दूसरी डेफिनेशन से थी। तो पहली डेफिनेशन क्या बताती है? एन ऑर्बिटल कंटेन एन ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। यानी इसने बताया था कि एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं विद अपोजिट स्पिन, एक ये हो गया और एक ये हो गया। एन ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, इस तरीके से। और ये डेफिनेशन तो चलो बहुत आसान है, सब याद कर लेते हैं इसको, लेकिन दूसरी डेफिनेशन जरा ध्यान से सुनना, जो इससे भी ज्यादा खास है। क्या बताया था? नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव same set of 4 quantum number। मतलब दो इलेक्ट्रॉन के, अगर आप किसी भी एलिमेंट को देखो, फॉर एग्जांपल आपने सोडियम देखा, ठीक है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इन 11 इलेक्ट्रॉन में 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें से इन 11 इलेक्ट्रॉन में से किसी भी दो इलेक्ट्रॉन को पिक कर लो, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन को पिक कर लो, जो भी आपका मन करे, और उसके सेट बनाओ क्वांटम नंबर के। फॉर एग्जांपल मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं 2s2 में से, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं 3s1 में से। 3s1 में तो है ही एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, तो मैं दो इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन ग्रीन से और दूसरा इलेक्ट्रॉन रेड से। यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसको तो ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं ऐसे, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमें सेट बनाने हैं, तो मैं ग्रीन का सेट बना रहा हूं, फिलहाल ग्रीन जो इलेक्ट्रॉन है इसका सेट बना रहा हूं। तो N L M S, ठीक है, ये हो गया। और यहां भी मैं ऐसा ही एक सेट बनाऊंगा, N L M और S, ठीक है, ये बनाऊंगा दो सेट। अब आपको देखना है कि इसमें n की वैल्यू क्या है। जो भी आपके सामने नंबर होता है ना, ये इसे बोलते हैं n, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। l की वैल्यू क्या होगी? s को देखकर हम l की वैल्यू बता सकते हैं, ये 0 होती है, याद है ना? l की वैल्यू s में 0, p में 1, d में 2, f में 3। m की वैल्यू क्या होगी 0 को देखकर? फॉर्मूला क्या होता है? -L2 प्लस l, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला ये होता है, तो इसमें l की वैल्यू अगर -02 प्लस 0 रखेंगे 0 ही आएगी। अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है कि ये पॉजिटिव स्पिन है या नेगेटिव स्पिन है, यानी आपकी ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ ग्रीन को देखो, ये क्लॉकवाइज है तो +½ हो गया। अब इसी तरह से इसका सेट बनाऊंगा तो n की वैल्यू क्या आएगी? क्वांटम नंबर 3 आ गई। l की वैल्यू यहाँ पर s को देख के हम बता सकते हैं कितनी है? 0 है। ऐसे ही ये फॉर्मूला -L2 प्लस l, ये भी 0 हो गया। ये वाली वैल्यू क्या होगी? +½ होगी। तो कहने का मतलब ये दो सेट बन गए क्वांटम नंबर के। क्या आप इन दोनों को देखकर बता सकते हो कि इनमें क्या ये दोनों के दोनों सेम है? आंसर है नो। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन सोडियम के हैं, और दो इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर के सेट दोनों के क्या हैं? अलग अलग है। इसका अलग है और इसका अलग है। क्लियर? यहाँ देखो n की वैल्यू 3 है, यहाँ n की वैल्यू 2 है। बाकी चीजें बेशक से सेम हो, डजेंट मैटर, बट आपके चारों सेट कभी भी सेम नहीं हो सकते। अब इस डेफिनेशन को पढ़ो। डेफिनेशन क्या बोल रही है? नो 2 इलेक्ट्रॉन, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के, इन एन एटम, एटम के अंदर,
कभी भी कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, सेम सेट नहीं हो सकते क्वांटम नंबर के, कभी भी नहीं हो सकते। आपका अगर कोई और भी केस उठाने का मन करे तो आप मुझे बता सकते हो, मैं कौन सा केस पिक करूं जो आप कहो कि हाँ इसका 2 केस ले लो और मुझे बताओ कैसे है किसी के अंदर कोई डाउट कि मैं किसका केस लूं जो आप बता सको कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के जो केस हैं मैं ले सकता हूं और फिर आप बताना कि इसमें सेम सेट हो सकते हैं कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन। कई बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन अगर 2s के ले लें तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम है, वही कॉन्फ़िगरेशन है, देखो 1s2 2s2 2p6 3s1, राइट। अब इसमें अगर मैं मान लो 2s के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लूं, ठीक है, तो 2s के दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे भाई, ये 2s बना दिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन बना दिया मैंने 2s का ग्रीन कलर का है, एक इलेक्ट्रॉन रेड कलर का है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन की अगर मैं सेट बनाऊं तो देखो NLMS, और यहां भी देखो NLMS S। तो मैं पहले ग्रीन का बना रहा हूं, तो ग्रीन का सेट देखो क्या होगा, N की वैल्यू 3 है, एक मिनट 2s2 है ना, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये है आपका 2s2, ये जो केस हमने लिया है। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, L की वैल्यू S को देख के 0 हो जाएगी, M की वैल्यू इसको 0 को देख के -L2 + L 0 हो जाएगी, और ग्रीन कलर वाले में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका +½ ठीक है। और इसी तरह रेड कलर का अगर मैं सेट बनाऊं यहाँ पे, तो रेड कलर में देखो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अभी भी 2 है, L की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये S को देख के 0 हो जाएगी, M की वैल्यू क्या हो जाएगी, M की वैल्यू 0 को देख के 0 हो जाएगी, S की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या क्या बच्चा मुझे बताएगा S की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए चैट सेक्शन, S की वैल्यू, वेरी गुड, वंस। तो यही तो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, अंजलि बिल्कुल ठीक, यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये हो जाएगी आपकी -½ अब आप खुद देख लो, इस पूरे में ये देखो और ये देखो, क्या ये दोनों क्वांटम नंबर के सेट सेम है क्या, आंसर है नो, ये सेम नहीं है। कहां डिफरेंस आया, ये +½ है और ये -½ है। तो यही बात हमारे पॉलीजी बता रहे हैं कि कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन के, no 2 electron in an atom can have same set of 4 quantum number, कभी भी नहीं हो सकता ये, क्लियर। अब हम चलते हैं अगले इसमें कि एक बड़ा खास क्वेश्चन आता है, और बड़े जो स्कूल हैं, जो इंटरनेशनल स्कूल अपना नाम पॉपुलर करने के चक्कर में क्या खास क्वेश्चन करते हैं, व्हाई पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज कॉल्ड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, व्हाई पॉली एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन इज कॉल्ड एक्सक्लूजन, इसे एक्सक्लूजन क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं भाई एक्सक्लूजन, आंसर, ये प्रिंसिपल कहता है, फॉर एग्जांपल मैं फिर से एक वही एग्जांपल ले रहा हूं, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये प्रिंसिपल कहता है कि आप किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को ले लो, जैसे मैंने 3s1 ले लिया, और इसका सेट बनाओ, NLMS बना दिया सेट। तो इसमें जो इसका सेट बनेगा 1 का, वो क्या बनेगा, देखो 3 को देख के ये 3 आ गया, LS को देख के 0 हो गया, 0 को देख के M क्या हो गया, ये भी 0 हो गया, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को देख के क्या हो गया आपका +½ हो गया। कहने का ये मतलब है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, एक इलेक्ट्रॉन का सेट क्या है, ये रहा, तो बाकी बचे हुए 10 इलेक्ट्रॉन का यही सेट बन सकता है, बताओ क्या बाकी 10 इलेक्ट्रॉन का यही सेट, सेम सेट बन सकता है, बिल्कुल। अंजलि, वंश, प्राची, तुषार, दक्ष, बिल्कुल सही जवाब, नहीं बन सकता, क्लियर, ये नहीं बन सकता। इसीलिए उन्होंने कहा है कि एक बार किसी एक इलेक्ट्रॉन का कोई सेट बन गया तो बाकी 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक्सक्लूडेड हो जाते हैं, यानी वो
अब ये सेट नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, व्हाई पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज कॉल्ड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो इसका जो आंसर आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो वो ये होगा, दिस इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ वन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव सम पर्टिकुलर वैल्यू, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है ये रही, ठीक है, then other electron in that atom excluded, अंडरलाइन करना है इसको, from having same set of 4 क्वांटम नंबर, यानी बाकी के 10 इलेक्ट्रॉन का भी ये सेट नहीं हो सकता, इसे बोलते हैं एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो उम्मीद है सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्यों इसको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोला जाता है।